नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग। स्वागत है आपका न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क पर। उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जो ऐतिहासिकों से जुड़ी हुई है और उन्हीं में से मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, खलंगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून की सबसे बड़ी मिसाल खलंगा पर। जैसे आप मेरे पीछे ठीक तस्वीर देख रहे हैं, ये है वो खलंगा स्मारक जिसकी ऊंचाई 45 फीट है। आपको मैं बताऊंगी इस इतिहास के बारे में कि ये जो स्मारक है क्यों इतना फेमस है, दूर दराज से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या कुछ इसकी ऐतिहासिक कहानी है। तो चलिए मेरे साथ बताऊं मैं आपको। जंग के मैदान में गुरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता ये स्मारक आज 2000 साल बाद भी याद दिला रहा है। देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों में से एक खलंगा पहाड़ी पर 31 अक्टूबर 1814 को मात्र 600 गोरखा सैनिकों ने खलंगा किले पर मोर्चा संभाला था। उनके सामने थी 3500 सैनिकों की संख्या वाली ब्रिटिश सेना, जिनके पास उस समय की आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं। गोरखा सैनिक के पास अपनी पारंपरिक खुकरी, तलवार और धनुष बाण थे। गोरखा सैनिकों ने खुकरी के दम पर अकेले 1000 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला। इस लड़ाई में कई अंग्रेज अफसर भी मारे गए, जिनमें मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पन भी थे। इस युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे बलभद्र कुंवर भी शहीद हो गए। ब्रिटिश सेना द्वारा खलंगा किले का पानी रोक दिया गया, जिस वजह से बलभद्र कुंवर अपने 70 सैनिकों के साथ किले से बाहर आ गए और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वह शहीद हो गए। 26 अक्टूबर 1814 में अंग्रेज सैनिक और गोरखा सैनिकों के बीच एक युद्ध हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय अंग्रेज सैनिकों के पास हथियारों के नाम पर अपनी जो बंदूक होती है, बड़ी बड़ी तोपें थी और गोरखा सैनिकों के पास अपनी पारंपरिक खुकरी थी। गोरखा सैनिकों की जो संख्या थी फौज की, वो थी कम से कम 600 और 700, और जो अंग्रेज सैनिकों की संख्या थी वो थी 3500। गोरखा सैनिकों ने अकेले ही 3500 वाली संख्या वाले सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। और गोरखा सैनिकों की ये बहादुरी को देखते हुए अंग्रेज सैनिकों ने सहस्त्रधारा रोड पर एक उनके याद पर एक स्मारक बनाया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखते रहिए इस वीडियो पर। कुछ लोगों का मानना है कि बलभद्र कुंवर वहां से भाग गए थे और अफगानिस्तान में सैनिक के रूप में 1835 में हुए युद्ध में शहीद हुए। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेज़ों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। हर साल यहाँ मेला लगता है, जिसमें हज़ारों लोग जुटते हैं। खलंगा स्मारक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिसके साथ ही गोरखाओं की वीरता को याद करने के लिए शहर के गड़ीकैंट क्षेत्र में मेला भी आयोजित किया जाता है। अंग्रेज सैनिकों ने गोरखा सैनिकों की ये बहादुरी को देखते हुए उनको पूरा सम्मान दिया है और देहरादून सहस्त्रधारा पर जो खलंगा में शहीद हुए थे उनके नाम पर एक खलंगा स्मारक भी बनाया है। और ये जो स्मारक है, ये जो जगह है, इसको टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको खूब शांति भी मिल सकती है और साथ ही साथ यहाँ पे साफ सफाई को भी अच्छे से रखा गया है। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन सचिन के साथ मैं नंदनी गुरुंग, धन्यवाद।